नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का टोटल टीवी में और मैं हूं आपके साथ जया पाल। चलिए शुरुआत करेंगे इस वक्त की तमाम बड़ी और अहम खबरों की ओर, जहां पीएम मोदी का आज जो हरियाणा में चुनावी जनसभा है, पीएम हिसार में विशाल चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। दोपहर 3 बजे पीएम मोदी चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। सीएम नायब सैनी सहित बीजेपी के कई बड़े नेता मौजूद रहेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बडोली मंच पर मौजूद रहेंगे। हिसार के एयरपोर्ट चौक के करीब किया गया रैली का आयोजन। पीएम मोदी बांगर की 23 सीटों पर बीजेपी के लिए समीकरण भी साधेंगे। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे, जहां बताते चले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये महत्वपूर्ण दौरा है। आज हरियाणा में चुनावी जनसभा करेंगे पीएम मोदी। हिसार में विशाल चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। हमारे साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार लाइव जुड़े हुए और ज्यादा जानकारी लेंगे। प्रदीप, जिस तरह से देखें कि हरियाणा में 5 अक्टूबर को मतदान होना है और इसके साथ ही पीएम मोदी की अगर देखें तो तीसरी ये बड़ी और चुनावी रैली हरियाणा में होने जा रही है। देखिए, बिल्कुल तीसरी रैली प्रधानमंत्री करते नजर आएंगे। हरियाणा के हिसार से ये रैली होनी है। एयरपोर्ट के नजदीक जो जन आशीर्वाद रैली है, वो ये रैली काफी महत्वपूर्ण रहेगी, क्योंकि प्रधानमंत्री से पहले जिस तरीके से चुनावी रैली करते नजर आए हैं, जोरदार हमला उन्होंने बोला था, तो आज बांकर बेल्ट से साधेंगे। करीब 23 सीटों पर ये प्रभाव डालेगी ये रैली, ये कहा जा रहा है। और इसलिए इस पर विशेष फोकस इसलिए भी क्योंकि किसान आंदोलन के चलते तरीके से बागियों की तादाद है हिसार जिले में, वो भी समीकरण है और इसके लिए बीजेपी की चुनौती बनी हुई है। लेकिन दिलचस्प पहलू ये भी है कि बीजेपी ने अपने जो बागी उम्मीदवार है या जो बगावत जिन्होंने की है, उनके खिलाफ कोई कड़ा एक्शन नहीं किया है। कल हमने देखा कि कांग्रेस ने जहां एक साथ 13 नेताओं को निष्कासित कर दिया, तो बीजेपी की ओर से अभी तक कार्रवाई को लेकर कोई रणनीति साफ नहीं की गई है। चुनावी विश्लेषक कह रहे हैं कि बीजेपी की नजरें चुनाव के बाद बनने वाले समीकरण पर भी है। ऐसे में अगर जीत कर आने वाले जो बागी हैं वो फिर से पार्टी में शामिल हो सकते हैं। इस खास रणनीति के तहत ये कार्रवाई नहीं की जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ बागियों के साथ साथ जो चुनौती है किसान आंदोलन के चलते बागर बेल्ट में, खास तौर से अगर देखें आप, हिसार और सिरसा सीट इस वक्त कांग्रेस के कब्जे में है। ऐसे में उकलाना, फतेहाबाद और जो अन्य जो विधानसभा क्षेत्र हैं, वहां पर लगातार बीजेपी के लिए चुनौती पेश आती रही है। तो ऐसे में अब उन समीकरणों को साधते हुए प्रधानमंत्री रैली के जरिए, हिसार रैली के जरिए बड़ा राजनीतिक मैसेज देंगे। और जबकि चुनाव कैंपेन अब एक ऐसे मोड़ में पहुंच गया है जहां पर 5 अक्टूबर को चुनावी मुकाबला होना है, उससे पहले चुनावी कैंपेन जो है एक धारदार तरीके से आगे बढ़ रहा है। इससे पहले 26 सितंबर को राहुल गांधी ने रैली की थी हिसार में और जोरदार हमला बोला था बीजेपी पर। आज उनका जवाब देने की बारी प्रधानमंत्री के सामने रहेगी। वो हिसार क्षेत्र में जो रैली कर रही हैं, वहां से कई समीकरण साधते नजर आएंगे। लिहाजा प्रधानमंत्री के भाषण पर नजरें रहेंगी। पहले प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर में रैली करेंगे और उसके बाद जो दूसरी रैली है वो हिसार में वो रैली करेंगे। हरियाणा में पहुंचकर 3 बजे के आसपास रैली होनी है और निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री के भाषण पर तमाम नजरें रहने वाली। बिल्कुल, क्योंकि महत्वपूर्ण दौरा, इससे पहले भी जब पीएम मोदी गए थे उसके बाद वर्चुअली तौर पर कार्यकर्ताओं से हरियाणा में संवाद करते हुए पीएम मोदी नजर आए थे। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से देखें कि तमाम तरह की जो तैयारी है, पूरी कोशिशें बीजेपी की तरफ से यहाँ पर जी जान लगाती हुई नजर आ रही है। तमाम अगर हम दिग्गज नेताओं की बात करें, स्टार प्रचारकों की बात करें, तो हरियाणा में जो चुनावी ये हुजूम है वो स्टार प्रचारकों का भी लगा हुआ है। बीजेपी नहीं, अन्य दलों के बड़े बड़े नेता भी पहुंच रहे हैं और तमाम चुनावी प्रचार प्रसार करते हुए अपने उम्मीदवार के लिए नजर आ रहे हैं। देखिए, बिल्कुल, और जिस तरीके से चुनावी कैंपेन बीजेपी ने स्टार्ट किया है हरियाणा में और जिस तरीके से उनके स्टार प्रचारक अलग अलग हिस्सों में चुनावी कैंपेन करते नजर आ रही हैं, तो बीजेपी माइक्रो मैनेजमेंट में माहिर मानी जाती है। चुनावी प्रभारी जो है केंद्र में मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, वो लगातार चुनावी रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं। इसके अलावा सह प्रभारी अन्य नेता वो लगातार रेतों का खाक यहाँ पर रख रही हैं। इसलिए प्रधानमंत्री जो सबसे बड़े चेहरे हैं बीजेपी के, वो लगातार चुनावी कैंपेन में दम ठोकते हुए नजर आ रही हैं। तीसरी रैली के जरिए एक बड़ा मैसेज दिया जाएगा। इसके अलावा अन्य प्रस्तावित रैलियां भी वो करते नजर आएंगे, ये बताया जा रहा है। तो अलग अलग क्षेत्रों को विशेष तौर पर साधने की कोशिश, और जैसे जिस तरीके से बीजेपी ने आक्रामक चुनाव कैंपेन अब
शुरू कर दिया है उस रैली के जरिए, जिसमें प्रधानमंत्री अपने चुनावी भाषण देते हैं। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह जो चुनावी मोर्चा लगातार संभाले हुए हैं, वो भी अपनी रैलियों के जरिए एक माहौल बनाने में जुटे हुए हैं और इसलिए हरियाणा के चुनावी रण में लगातार नए नए मोड़ देखने को मिल रहे हैं। दूसरी तरफ बात करें कांग्रेस तो राहुल गांधी ने वहां पर रैली की है असंध में और इसके बाद हिसार में, लेकिन इसके अलावा बड़ा नेता कोई अभी तक अन्य नेता जो शीर्ष आला कमान की बात करें वो वहां पर मौजूदगी उनकी दर्ज नहीं हुई है। आज जरूर प्रियंका गांधी जम्मू कश्मीर जा रही हैं, लेकिन हरियाणा में उनकी कब होगी इस पर नजरें लगी हैं। चुनावी कैंपेन लगातार आगे बढ़ रहा है और हरियाणा के चुनावी रण के लिहाज से बीजेपी लगातार माइक्रो मैनेजमेंट करते हुए, हर सीट पर फोकस करते हुए, जिले पर फोकस करते हुए, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर को साधते हुए वो चुनावी कैंपेन खड़ा कर रहे हैं। तो एक बड़ी चुनौती यहाँ पर है जो लगातार तीसरी बार सत्ता में आने की, तो दूसरी तरफ बागियों की चुनौती से निपटना, किसान आंदोलन का जो असर है उसको कमजोर करना, इन्हीं तमाम मुद्दों पर फोकस करते हुए आज प्रधानमंत्री की रैली में जो भाषण का सार है वो देखना होगा कि वो किस तरीके से ताजा हमला बोलते हैं, हिसार की रैली में किन मुद्दों को उठाते हैं। बिल्कुल। और प्रदीप, जिस तरह से देखें, अगर हम बात इस समय बीजेपी के कर रहे हैं तो जिस तरह से देखें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तो ये तीसरा हरियाणा का चुनावी दौरा रहने वाला है। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री सीएम पुष्कर सिंह धामी, तो लगातार जो स्टार प्रचारक है वहां पर पहुंच रहे हैं और अपने जो उम्मीदवार है, प्रत्याशी, उनके पक्ष में वोटों की अपील करें। लेकिन इस बीच अगर हम आज का कार्यक्रम जाने पीएम मोदी का, तो कितने बजे तक रवाना होंगे और कब से वहां पर कार्यक्रम शुरू हो जाएगा? देखिए 3 बजे की जानकारी मिल रही है, जब प्रधानमंत्री एयरपोर्ट के नजदीक जो वहां पर रैली स्थल है, जन आशीर्वाद रैली स्थल है, वहां पर पहुंचेंगे और उसी के साथ वो रैली वहां पर करते नजर आएंगे और इसके जरिए एक बड़ा हमला वो बोलेंगे। तो ये जरूर है कि चुनावी कैंपेन में जो अन्य स्टार प्रचारक है वो भी अलग अलग में जा रही हैं। एक माइक्रो मैनेजमेंट के तहत, जैसा कि जिक्र किया गया है, उस पर फोकस करते हुए चुनावी रैलियों का खाका तैयार किया है बीजेपी ने। इस बात पर विशेष फोकस है कि जो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है उसको साधने के लिए कौन सा नेता यहाँ पर असर डाल सकता है और वर्ग विशेष को लेकर वोटों का यहाँ पर एक कॉम्बिनेशन बने बेहतर बीजेपी के पक्ष में कोई नाराजगी वहां पर, तो दूसरे समुदाय को साधने की कोशिश अलग अलग नेताओं के जरिए वो बीजेपी कर रही है। इसलिए माइक्रो मैनेजमेंट के तहत अलग अलग सीट पर अलग अलग समीकरण यहाँ पर विशेष तौर पर बनाया गया है, जो जानकारी मिल रही है। तो जरूर है कि इसमें बीजेपी पारंगत पार्टी मानी जाती है माइक्रो मैनेजमेंट में, अन्य पार्टियों से वो कोसों आगे है और ऐसे में उसी पर विशेष फोकस करते हुए वहाँ चुनावी कैंपेन उन्होंने जो तैयार किया है वो देखने को भी मिल रहा है। उनके सबसे बड़े स्टार प्रचारक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार मोर्चा संभाले हुए हैं हरियाणा के चुनावी रण में, जबकि काफी व्यस्तता उनकी चल रही है अलग अलग, चाहे वो विदेशी दौरे हों या फिर जम्मू कश्मीर का चुनावी रण का मुकाबला हो, लेकिन हरियाणा पर विशेष फोकस करते हुए बीजेपी अपने चुनावी कैंपेन को आगे बढ़ा रही है और कहीं ना कहीं एक लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी के लिए तो कोई कसर नहीं रख रही है। तो एक बड़ा चैलेंज यहाँ पर है विरोधियों के लिए, कांग्रेस के लिए, वो इस कैंपेन का कैसे मुकाबला करेंगे, क्योंकि जमीन पर निश्चित तौर पर कांग्रेस के लिए ये तीसरी बार का जो चुनाव है ये उनके लिए अच्छा मुकाबला बताया जा रहा है, लेकिन बड़ी चुनौती है बीजेपी से उसकी रणनीति से निपटना और ये माइक्रो मैनेजमेंट में जो कोर कसर रह रही है उसको लेकर विशेष पर्यवेक्षक कांग्रेस ने भी तैनात किए हैं, जिसमें अजय माकन है, इसके अलावा जो अशोक गहलोत हैं, इसके अलावा प्रताप सिंह बाजवा, वो लगातार वहां पर बने हुए हैं। चंडीगढ़ में आज कांग्रेस पार्टी अपना मैनिफेस्टो भी रिलीज करने वाली है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि कड़ा इस समय जो वक्त बचा है, क्योंकि काफी कम वक्त बचा है और इसी में तमाम तैयारियां कर रही है। बहरहाल आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे तमाम जानकारी साझा करेंगे।